हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक जो है जर्नल, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर में हम ऑलरेडी आपको गोल्डन रूल्स और अमेरिकन अप्रोच के बारे में बता दिए हैं, किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह से उसको जर्नल में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक करके प्रॉब्लम लेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ जाइए और कॉपी करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर तो बना ले जर्नल का। जर्नल कैसे बनता है, जर्नल का स्ट्रक्चर क्या है, आप देखिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल फॉलो करना है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। रुपीस में होगा, रुपीस लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा जर्नल का स्ट्रक्चर। तो लिख देते हैं जर्नल। ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ, ये लिखना जरूरी है, इन द बुक्स ऑफ। जिसका नाम पे बिजनेस होगा, जो बिजनेस करेगा उसके नाम रखेगा, यह मतलब ओनर का नाम यहाँ रहेगा बिजनेस का। ठीक है बच्चों, फिर शुरू करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है और एक यहाँ एक चीज यहाँ लगेगा, वो है LF, लेजर फॉलियो नंबर। ठीक है बच्चों, ये होता है लेजर फॉलियो नंबर। ये हो गया हमारा जर्नल का स्ट्रक्चर। चलिए फिर प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, पहले क्या बताया, मिसेस मंडल स्टार्टेड हर बिजनेस विथ कैश अमाउंटिंग टू ₹1,50,000। चलिए देखिए क्या बोला है, मिसेस मंडल ने अपना बिजनेस शुरू किया है, 1,50,000 कैश लाए हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक हो गया कैश और दूसरा हो गया, क्या हो गया दूसरा हो गया मिसेस मंडल। लेकिन ये बुक्स किसका है, मिसेस मंडल का है। तो इसलिए क्या है भाई, मिसेस मंडल का अगर बिजनेस है, तो हम इसमें उनका नाम नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। कैश अपना घर में आए तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और कैपिटल मतलब जिसने बेनिफिट दिया है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,50,000। डेबिट के सीधा हम लिखेंगे यहाँ 1,50,000, और ये क्रेडिट के सीधा हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, 2 जो लिखा है यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो क्रेडिट होता है उसको हम 2 लिख के लिखते हैं। 2 लिख के जब भी लिखते हैं इसका मतलब होता है ये क्रेडिट है, और इसको हम जैसे ऐसे डेबिट तो बता ही दिया आपको, जैसे ही 2 लिखेंगे इसका मतलब है ये क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, फिर नरेशन क्या होगा, बीइंग आप सबके सामने जोड़ देना, जो भी रहेगा उसमें बीइंग पहले जोड़ देना। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका नरेशन। आया समझ में। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेंगे। इसको मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट एक ले लेते हैं प्रॉब्लम, फिर उसको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट और एक हमने ले लिया। आप देखिए क्या बोला है, परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर 20,000 इन कैश। हमने क्या किया, कंप्यूटर परचेज किए, कैश दिए हैं और कंप्यूटर लिए हैं। कंप्यूटर क्या है, एसेट है। कंप्यूटर को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। ऑफिस में छोटा छोटा इतने सारे जो होता है, इनको हम इकट्ठा करके बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट।
वो भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई हुआ क्या, कंप्यूटर अपना घर में आया और कैश अपने घर से चला गया। दोनों ही एसेट्स है भाई, तो एक आया और एक गया। जो आएगा वो डेबिट होना है और जो गया वो हो जाएगा क्रेडिट। तो गया कौन, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा। आया कौन, कंप्यूटर मतलब ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट हो जाएगा डेबिट। तो क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। कितना अमाउंट, भाई कितना अमाउंट का था, 20,000, तो यहाँ डेबिट के सीधा लिख दो 20,000 और क्रेडिट में इस कैश के सीधा लिख देते हैं 20,000, हो गया एंट्री। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज कंप्यूटर बाय कैश। ठीक है बच्चों, हो गया आपका कंप्लीट जर्नल। समझ में आया। अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसको ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट हो गया डेबिट क्योंकि कंप्यूटर घर में आया, और कैश घर से चला गया वो हो गया क्रेडिट। तो हो गया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको मिटा के फिर दूसरा लेते हैं और एक। चलिए हमने और एक ले लिए हैं, क्या बोला है, और एक एंट्री ले लिए हैं, क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया है गुड्स, देखिए परचेज किए गुड्स कैश में, मतलब गुड्स आए कैश दिए, लेकिन हम परचेज किए। जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, परचेज अकाउंट को ही लिखा जाता है, और दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट है। अगर परचेज हमने किया है तो ये नॉमिनल अकाउंट है परचेज, और हमारा क्या हुआ है, परचेज करने से खर्चा होता है। तो अगर खर्चा होता है तो फिर क्या होगा, एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट होगा, तो परचेज हो जाएगा डेबिट। और कैश आपका घर से चला गया, एसेट चला गया, तो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट है ये, चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितने हमने खरीदे हैं, 15,000, तो लिख देते हैं 15,000, हो गया। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है बच्चों, नरेशन भी हो गया। तो एंट्री क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो परचेज हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी करते रहिए, साथ साथ में हम मिटाते रहेंगे और दूसरा फिर करते रहेंगे, इसलिए आप लोग भी साथ साथ में कॉपी करते रहिए। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं, क्या प्रॉब्लम बताया आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम इमोना 30,000। इमोना से हमने गुड्स परचेज किए हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या एंट्री है, एक तो हमने परचेज किए हैं गुड्स, तो एक हो गया परचेज अकाउंट। दूसरा हो गया इमोना से हमने परचेज किया, इसका मतलब इमोना को हमने पैसे नहीं दिए, तो इमोना ने क्या किया, हमको बेनिफिट दिए। इमोना कौन है, इमोना एक पर्सनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट के केस में अगर वो बेनिफिट देता है तो क्या होना चाहिए, बेनिफिट गिवर है तो क्रेडिट होना चाहिए। और परचेज हुआ है मतलब हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, अगर एक्सपेंसेस होता है तो फिर क्या हो रहा है, डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू इमोना अकाउंट। कितना अमाउंट, 30,000। 30,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में। फिर नरेशन लिखते हैं, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम इमोना। ठीक है बच्चों, आया समझ में आया, कॉपी कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, क्या बताए,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू शबनम फॉर ₹20,000। क्या किया? गुड सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? शबनम को, लेकिन कैश में सोल्ड किया। अब भाई देखना है कि अगर कैश में हम सोल्ड करते हैं, किसी को भी सोल्ड कर दे, हमको कोई मतलब नहीं है भाई, हमारे घर में कैश आ गया तो ये हो गया कैश अकाउंट। और दूसरा होता है हमने सेल्स किया है, तो गुड सेल्स किया है तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट हो जाएगा। गुड्स अगर सोल्ड होता है तो क्या अकाउंट होना चाहिए? सेल्स अकाउंट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, उसके थ्रू हमारा इनकम हो रहा है। अगर इनकम होता है तो नॉमिनल अकाउंट के केस में क्रेडिट होना चाहिए। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, वो अपना घर में आया है तो डेबिट हो जाएगा। देखिए जब कैश में ट्रांजैक्शन होगा और किसी का नाम रहेगा, कैश में सेल हुआ है या परचेज हुआ है बताएगा, और किसी का नाम रहेगा, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको तो कैश आया गया वो देख लेंगे, और नॉमिनल अकाउंट उसके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो भाई नाम का कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सेल किया हमने तो एंट्री क्या होगा? पैसा आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई? अमाउंट है 20,000। चलिए 20,000 लिख देते हैं डेबिट में और क्रेडिट में, यहाँ भी ठीक है बच्चों। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश टू शबनम। ठीक है बच्चों, आया समझ में? जैसे हम कैश में गुड सोल्ड करते हैं, किसी को भी सेल्स खोल कर दे तो एंट्री हो जाए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल, कॉपी कर लो। चलो फिर हम नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया है? देखिए बोला है कि भाई सोल्ड गुड्स टू अनुष्का ऑन क्रेडिट 50,000। आप देखिए पिछले बार सेल जो किया था उसने कैश में किया था, इसलिए कैश आ गया था। अब क्या किया? क्रेडिट में सेल कर दिया। इसका मतलब पैसा अभी तक हमको मिला नहीं है, लेकिन किसको सेल किया? हमने अनुष्का को सेल किया है, तो अनुष्का को बेनिफिट मिला। भाई वो पैसा नहीं दिए और सामान मिल गया उसको, तो उसको बेनिफिट मिला। तो अनुष्का को अगर बेनिफिट मिलता है तो अनुष्का हो जाएगा डेबिट। और हमने सेल किया है, सेल करेंगे तो इनकम होता है, तो सेल हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुआ? अनुष्का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, नरेशन क्या होगा? बीइंग सोल्ड गुड्स टू अनुष्का इन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना है? कितना अमाउंट सोल्ड किया अनुष्का को? 50,000 रुपीज। तो 50,000 हो गया ये। ठीक है बच्चों, चलिए आया समझ में? कॉपी कर लो। ठीक है, फिर दूसरे में चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या बोला है? बोरोड कैश फ्रॉम नीपेन 50,000। बोरोड मतलब लोन लिए हैं हमने। कहाँ से लिए हैं? नीपेन के पास से लोन लिए हैं। नीपेन से हमने क्या लिए? लोन लिए। अगर लोन लेते हैं इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा आया है, आपने कैश लिए उससे, उधार में लिए हैं, बाद में हम उसको दे देंगे। तो फिर हुआ क्या? कैश हमारे घर में आ गया। कैश तो भाई रियल अकाउंट है, अगर आता है तो डेबिट होना चाहिए। और किसने बेनिफिट दिया? नीपेन ने दिया, लेकिन ये लोन लिया है इसलिए नीपेन का नाम सेव नहीं होगा, नीपेन्स लोन अकाउंट होगा। तो एक हो गया कैश जो कि हमारे घर में आए, वो हो जाएगा डेबिट। और नीपेन्स लोन मतलब जिसने हमको बेनिफिट दिया है वो पर्सनल अकाउंट है, वो बेनिफिट दिया है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। चलिए एंट्री क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट
डेबिट टू न्यूपेंस लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, बीइंग बोरोड फ्रॉम न्यूपेंस बोरोड फ्रॉम न्यूपेन। ठीक है बच्चों, हो गया, आया समझ में। अमाउंट कितना है, अमाउंट बैठा देते हैं, अमाउंट है भाई 50,000, ये हो गया 50,000। ठीक है, आया समझ में, कॉपी कर लो फटाफट और हम आगे बढ़ते चलें। चलिए नेक्स्ट हम ले लिए, क्या बताया यहाँ पे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अंकित। अंकित के पास से हमको पैसा मिला है, अंकित ने हमको पैसा दिए हैं। तो क्या हुआ, क्या है, पैसा हमारे पास आया है, दिया कौन है, अंकित। तो पैसा आया है मतलब कैश आ गया है तो डेबिट हो जाएगा। अंकित ने हमको पैसा दिया, अंकित पर्सनल अकाउंट है, उसने अगर बेनिफिट हमको दे रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव फ्रॉम अंकित। ठीक है, अमाउंट कितना है, अंकित के पास से कितना पैसा मिला हमको, 50,000 मिला, 50,000 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 5,000। अब देखो जो ओनर है उसने क्या किया, बिजनेस से पैसा उठा लिए हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। मान लो जैसे तुम्हारा पापा का कोई ऐसा बिजनेस है, उसने क्या किया, बिजनेस का पैसा लाके आपका ट्यूशन फीस पे कर दिया, तो मतलब वो पर्सनल खर्चा हो गया। तो वो खर्चा अगर होता है, पैसा अगर बिजनेस से लेके पर्सनल एक्सपेंसेस कर देते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगा। चलिए अब उठाया कौन, जो ओनर है। अगर ओनर पैसा उठाते हैं तो ओनर का नाम हम नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट लिख सकते हो। ओनर अगर पैसा बिजनेस से उठा के पर्सनल खर्चा करते हैं तो उसके केस में एक अकाउंट होता है ड्राइंग। और भाई कैश कहाँ से गया, पैसा कहाँ से गया, हमारा कैश बॉक्स से चला गया, तो कैश बॉक्स से पैसा चला जाएगा तो भाई वो हो जाएगा क्रेडिट। और किसने लिया, ओनर ने लिया, तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट होगा। तो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट ड्राइंग किए हैं, 5,000, तो लिख देते हैं 5,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़े। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। हमने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया, जो कैश बॉक्स में पैसा था उसको लाके बैंक में डाल दिया। अब हुआ क्या, बैंक को पैसा मिला, बैंक पर्सनल अकाउंट है, उसको सुविधाएं मिले, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा कैश अकाउंट, कैश से पैसा उठा के बाहर कर दिए,
तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से, कैश बॉक्स से पैसा बैंक में चला गया। भाई एंट्री क्या लिखेंगे, क्या, बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ठीक है, बैंक में पैसा डाल दिए। चलिए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना था 10,000। चलिए 10,000 लिख देते हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए हमने बैंक में तो पैसा डाला था, फिर दोबारा बैंक से हमने पैसा उठाए हैं। अगर बैंक से हम पैसा उठा कहाँ लाए हैं, बिजनेस में लाए हैं, तो एंट्री क्या होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं क्या एंट्री होना चाहिए। चलिए अगर बैंक से पैसा हमने उठा के कैश बॉक्स में लाए तो हुआ क्या, कैश बॉक्स में पैसा बढ़ गया है, मतलब आपके घर में कैश आ गया, तो कैश हो जाएगा डेबिट। ठीक है बच्चों, और बैंक से पैसा आए है ना, बैंक आपको सुविधाएं दिए हैं, बेनिफिट गिवर है, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, बैंक हो गया क्रेडिट। बीइंग withdraw cash from bank for ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए, अगर ये पर्सनल यूज होता तो अलग होता, पर्सनल यूज होता तो अलग होता, ये ऑफिस यूज है इसलिए कैश को हमने डेबिट किए हैं। कितना अमाउंट है भाई, 5,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनुष्का, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनुष्का। अब देखिए अनुष्का के पास से एक चेक हमको मिला है, लेकिन एक बात आपको ध्यान पे रखना है कि अगर ऐसे कुछ देता है तो आगे जो एंट्रीज है ना उसमें देख लेना है कि भाई वो चेक बाद में कहीं बैंक में डाला है, ऐसे कोई मेंशन किया है। अगर मेंशन करते हैं कि बाद में वो चेक डाला गया है तो आपको क्या करना है, जो चेक आपके पास आ रहा है मतलब उसको आप कैश की तरह उसको ट्रीट कीजिए, मतलब वो आप कैश बॉक्स में डाल दिए हैं। जैसे कैश बॉक्स आपको कैश बढ़ गया और कैश में आप डाल दिए तो फिर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दिया किसने, अनुष्का ने दिया है, तो अनुष्का हो जाएगा क्रेडिट, मतलब अनुष्का ने बेनिफिट दिया है। तो यहाँ ऐसे ही है, हम अगले जो एंट्री वो बताने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं कि जो अनुष्का से चेक मिला था वो दोबारा फीस बैंक में डाला गया है, तो इसलिए पहले जब हमको चेक मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, ये ध्यान पे रखिएगा। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुष्का अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई, अमाउंट है 10,000। चलिए ठीक है, तो नरेशन बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अनुष्का। ठीक है बच्चों, अगर चेक रिसीव होता है और वो आप कैश बॉक्स में डाल देते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अनुष्का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये ध्यान पे रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी करो। नेक्स्ट क्या बताया है, देखिए, डिपॉजिटेड अनुष्का चेक इनटू द बैंक। आप देखिए अनुष्का का जो चेक है अब ले जाके उसको
बैंक में डाल दिया गया। एक्चुअली ये जो हमने लिख रहे हैं, डेट लिखा है ना, डेट वाइज चलता रहेगा, 1 2 3 4 जैसे भी डेट रहेगा वो डेट वाइज होगा। 1 तारीख के बाद 2 तारीख के बाद 3 तारीख के बाद 4 तारीख, ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 तारीख का एंट्री कर दी, यहाँ 1 तारीख का एंट्री कर, ऐसा नहीं है, डेट वाइज। क्योंकि हम रोज का रोज हम लिख रहे हैं ना, इसमें आज का जितना हुआ वो आज लिख के ख़त्म किए, फिर कल जो होगा फिर हम यहाँ लिखेंगे, तो इसलिए डेट वाइज है, इसलिए सीरियल ही चलेगा। वो मतलब इसके बाद में उसको अगर बैंक में डाला गया, दूसरे दिन उसको बैंक में डाला गया, तो फिर हम दोबारा फिर एंट्री करेंगे उसके लिए। अब देखिए वो जो चेक है जो आपको दिख रहा है, वो चेक आपके कैश बॉक्स में है, अनुष्का के साथ कोई रिलेशन आपका नहीं है, क्योंकि अनुष्का को क्रेडिट के लिए चेक आ गए थे आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट हो गया था। अब वो चेक आ गया आपके पास, कैश अकाउंट में चला गया, तो कैश, अब देखिए अगर कैश से हम चेक ले जाके बैंक में डाल देते हैं तो क्या होने वाले हैं, उसमें क्या होगा भाई, हम कैश बॉक्स से उठा के बैंक में डाले हैं तो मतलब कैश घट जाएगा और मतलब कैश चला गया। आप ऐसे सोचिए कि कैश आपके घर से चला गया, मतलब आप कैश को बैंक में डाल दिया, ऐसे सोचिए। तो फिर एंट्री क्या होना है, बैंक में पैसा गया, बैंक में चेक गया, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, कहाँ से गया, आपका कैश बॉक्स से गया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट कितना है, 10,000 है। ठीक है, चलिए, बीइंग अनुष्का चेक, अनुष्का चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ये जो 2 एंट्री हमने जो बताया है, इसमें ध्यान पे रखना, इस तरह का रहेगा तो आपको ऐसे सोच के एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, पेड चेक टू इमोना। अब इमोना से हमने परचेज किया था ना उधार में, तो अब उसको हम क्या दे रहे हैं, चेक दे रहा है। तो एंट्री क्या होगा, आप देखिए, अनुष्का को सॉरी इमोना को दे रहा है, तो इमोना को बेनिफिट मिला, तो इमोना हो जाएगा डेबिट, इमोना अकाउंट हो गया डेबिट। अब क्रेडिट किसको करेंगे, टू में कौन आएगा, हम क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। अगर हम चेक देते हैं तो वो पैसा कहाँ से जाएगा, हमारा बैंक से चला जाएगा। इसका मतलब जो बैंक उसको पैसा देगा, तो बैंक ने अगर पैसा दे रहा है, बैंक ने बेनिफिट दे रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट, इमोना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था, 10,000 ही था। चलिए 10,000 ही है, 10,000 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो हो गया 10,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए नरेशन, बीइंग पेड चेक टू इमोना। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो फिर एंट्री क्या होगा, हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो एंट्री क्या होगा, चलिए क्या दिए हैं, सैलरी दिए हैं, तो एक अकाउंट हो गया सैलरी, सैलरी देंगे तो क्या हुआ, खर्चा हो गया हमारा, एक्सपेंसेस हो गया। अगर सैलरी देते हैं तो एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है बच्चों, टू, फिर दिया क्या हमने सैलरी दिए हैं, तो मतलब दिया क्या, कैश ही तो दिया है, तो हो जाएगा कैश अकाउंट। तो बीइंग पेड सैलरी, बीइंग पेड सैलरी, कितना दिए हैं सैलरी, 10,000। चलिए
ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बताया गया है, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर बताते हैं, नेक्स्ट और इस क्लास का लास्ट एंट्री, ठीक है बच्चों। फिर अगले जो क्लास होगा उसमें और टफ एंट्री लाएंगे और आपको समझाएंगे। अब तो बिल्कुल इजी एंट्री आपको समझाया है, और अगले इसमें हम थोड़ा टफ एंट्री लाएंगे, टफ ट्रांजैक्शन लाएंगे और उसको आपको दिखाएंगे। चलिए लास्ट एंट्री है, आप देख लीजिए। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टू निपेन, निपेन को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, तो कैसे एंट्री करेंगे भाई? हमने दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, और मतलब दिया क्या? एक्चुअल में हमने कैश दिए हैं। इंटरेस्ट दिया मतलब क्या? कैश दिए हैं। और क्या दिए हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ निपेन नाम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, ये आप ध्यान पे रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, मतलब ये हमारा खर्चा है इसलिए भाई डेबिट होगा ये। और टू क्या दिए हैं? कैश दिए हैं, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? बीइंग पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना है? 2000। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप वो सब्सक्राइब कर दो, कि आपके पास फटाफट इस तरह का वीडियोस पहुंच जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, जो क्लास 11 में है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रेजुएशन में भी है वो भी भूल गए होंगे, थोड़ा वो भी देख ले तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा। और अगले जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे? बहुत टफ ट्रांजैक्शन लेंगे और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।